हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने लिखी है। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं लाइफ में, या कुछ वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये उन्हीं चीज़ों में से एक के बारे में अगर वो बोल सकती, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती, तो वो क्या बताती। ये स्टोरी स्टार्ट होती है। बारिश का मौसम था जब मैं एक घर में आई। 3 लोग रहते थे वहाँ, एक कपल और एक छोटी बच्ची, 1.5-2 साल की बच्ची थी। और वो लोग मुझे अपना सामान रखने के लिए यूज़ करते थे। और एक लॉकर था मेरे में जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स या ज्वेलरी रखते थे सेफ्टी के लिए। और मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ, ये बहुत गर्व से बताना चाहती हूँ कि मैं उनके घर में सबसे पहले सामानों में से एक थी। उनके पास कुछ सामान थे और इसमें बाद में उन्होंने लाइफ में बहुत सारे सामान लिए, पर मैं बहुत पहले उन्होंने मुझे परचेज़ किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फैमिली 3 से 5 हुई, 2 लड़के पैदा हुए, बच्चे ने जन्म लिया। और हमेशा उनके रोने की आवाज़ें आती थी। कभी मन करता था कि यहाँ से कहीं चले जाओ। अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान करते थे बच्चे, तीनों बच्चे, पर मैं वहाँ से कहीं जा नहीं सकती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने स्कूल में जाना शुरू किया, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उनकी आवाज़ें सुनने के लिए बहुत तरसती थी। फिर धीरे धीरे करके सब बड़े हो गए और मैं बूढ़ी दिखने लगी। बहुत भद्दी दिखती थी मैं, और जंग से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैं आयरन की बनी थी, तो मैं जंग लगने लगी। धीरे धीरे करके वो फैलने लगी। मेरा लॉक, बाहर वाला लॉक भी ख़राब होने लगा, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही काम चलते रहे। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा कि मुझे मेरी फैमिली ने ट्रक पे लदवा दिया। और शायद हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में मुझे बहुत परेशानी हुई। पूरे रास्ते में टकराती हुई जा रही थी और सामान मेरे साथ थे। फिर ऐसा लगा एक टाइम कि मैं कभी शायद पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। फिर वो ट्रक एक जगह रुक गया। मुझे लगा शायद हम डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। वो जगह थी पहाड़, चारों तरफ पहाड़ थे, बहुत ठंडा था वहाँ। फिर मुझे समझ में आया कि मैं रास्ते में क्यों टकराती हुई आ रही थी। कुछ दिन बाद जब हम वहाँ सेटल हो गए, एक आदमी आया। मेरे स्कार्स वगैरह को देखकर, मेरा एनालिसिस करके मेरी वैल्यू का पता लगा था। मुझे बहुत शक हुआ, बहुत डर लगा कि शायद ये लोग, मेरी फैमिली, मुझे कहीं डिस्कार्ड तो नहीं कर रही है, छोड़ तो नहीं रही। और वो थोड़ी देर में मुझे अपने साथ ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि कैसे मेरी फैमिली मुझे इतने सालों बाद, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ, 15 साल हो गए मुझे, मैं इतने सालों से इनके साथ हूँ और ये कैसे मुझे छोड़ सकते हैं। और वो मुझे जब शॉप पे ले गया तो मुझे रिपेयर किया गया। 4-5 दिन तक के बाद जब मैं वहाँ शॉप पे थी, तो मुझे अपनी लाइफ एक साइकिल की तरह दिखाई दी। कि मैं जैसे 15 साल पहले मैं एक फैमिली का वेट कर रही थी, वो मुझे लेके जाएगा। आज भी मैं एक फ़ैमिली का वेट कर रही हूँ। मुझे लगा कि अगर मेरी फैमिली को पता होता कि मैं फिर से रिपेयर हो सकती हूँ, मैं फिर से एकदम पुराने, एकदम नई जैसी दिख सकती हूँ, तो शायद वो मुझे कभी नहीं छोड़ते। फिर कुछ देर बाद वही आदमी जो मुझे मेरे घर से लेकर आया था, वो मुझे रैप करने लगा। और मुझे वो एक जगह पे रैप करने के बाद छोड़ गया। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो लोग कौन है, मेरी नई फैमिली जिन्होंने मुझे परचेज़ किया है, उनको देखने के लिए। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कैसी होगी। लेकिन जैसे ही रैप हटाया गया, मुझे वही पुराने चेहरे हंसते हुए दिखाई दिए। मेरी फैमिली, पुरानी फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी फैमिली से मिलके। इतने 6 दिन बाद में मिल रही थी। ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ था कि मैं अपनी फैमिली से अलग हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब से लेके आज तक मैं उनके साथ बहुत जगह गई हूँ। उन लोगों का ट्रांसफ़र बहुत सारी जगह हुआ, बरेली, मुंबई, लखनऊ में हूँ मैं अभी।
पर मैं कभी कोई चीज़ देख नहीं पाई, कोई भी जगह नहीं देख पाई, मैं सिर्फ घर तक सीमित होके रह गई। मैं फ्री होना चाहती थी पर मैं शायद नहीं हो सकती थी। जब वो लोग रात में सो जाते थे तो मैं आसमान की तरफ और तारों की तरफ देख के ये सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सारा बाहर का सारी चीज़ें देखूँगी, मैं अपनी आँखों से, अपनी आँखें नहीं, मैं सब चीज़ देखूँगी। पर शायद ऐसा कभी हो नहीं सकता। शायद ये मेरा ये फेट है कि मैं एक जगह पे दूसरे पे डिपेंड होके ही रहूँगी। आज मैं फिर से पुरानी जैसी हो गई, फिर से मैं बूढ़ी दिखने लगी, बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं। और शायद इसी को छुपाने के लिए उन्होंने मुझे एक ग्रीन कलर से पेंट किया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ग्रीन कलर, पर मैं क्या कर सकती थी, उन्होंने मुझे पेंट किया उससे। और आज उनके पास बहुत सारी अलमारी है, पर फिर भी वो सारे अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेरे लॉकर में ही रखते हैं। अभी मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, मैं बूढ़ी ज़रूर दिखती हूँ पर मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। शायद मुझे एक और रेनोवेशन की ज़रूरत है, शायद मुझे एक और रिपेयर की ज़रूरत है, और फिर से शायद मैं अपनी लाइफ को किक स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये थी स्टोरी जो मैंने लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी है ये, और होप करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।